इजराइल हमास के बीच हुए समझौते को लागू करने में फंसा पेच अब दूर हो गया। 2 घंटे की देरी के बाद हमास ने इजराइल को 3 बंधकों के नाम सौंप दिए हैं। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते को लेकर भारत में इजराइल के राजदूत रोवेन अजार का बयान सामने आया है। उन्होंने भारत से मिले समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत हुए हैं वो एक व्यापक और क्रमिक शांति प्रक्रिया का पहला चरण है। इस समझौते से उम्मीद है कि हम अपने बंधकों को घर लौटा पाएंगे। साथ ही हमें उम्मीद है कि हमास कभी भी इस्राएल के लोगों का नरसंहार नहीं कर पाएगा, जैसा 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमास को फिर से संगठित होने और हथियार बंद करने का मौका दिया गया तो शांति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व बदल गया है, लेकिन अभी भी ईरान इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रोवेन अजार ने आगे कहा कि सीरिया, लेबनान और गाजा को अब उसने खो दिया है। पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईरान परमाणु हथियारों के लिए अपनी जीत को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं। साथ ही भारत के लोगों की तरफ से मिले विशेष समर्थन की भी मैं सराहना करता हूं। आपको बता दें कि समझौता लागू करने में 2 घंटे की देरी हुई, जिसके लिए इस्राइल ने हमास को जिम्मेदार ठहराया। इस्राइल ने कहा कि युद्ध विराम समझौता सुबह 11:55 पर स्थानीय समयानुसार लागू हो गया। वहीं इस्राइल की ओर से गाजा में किए गए हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई। इस्राइल हमास के बीच 6 हफ्ते तक चलने वाले पहले चरण का संघर्ष विराम रविवार सुबह 8:30 बजे से लागू होना था। समझौता लागू करने से पहले इस्राइल की ओर से कहा गया कि जब तक हमास रिहा होने वाले बंधकों के नाम नहीं सौंप देता, तब तक संघर्ष विराम शुरू नहीं होगा। वहीं हमास ने कहा कि तकनीकी कारणों से नाम सौंपने में देरी हो रही है। वह युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। 2 घंटे बाद हमास की ओर से 3 बंधकों के नाम इस्राइल को सौंपे गए। इसमें 3 महिलाओं के नाम शामिल हैं। इनको 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया गया था। हमास की ओर से नाम मिलने में हुई देरी के बीच इस्राइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण शहर गाजा के खान यूनिस में नासिर अस्पताल ने हमले में लोगों की मौत की पुष्टि की। इस्राइल ने कहा कि हमास ने रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम नहीं बताकर संघर्ष विराम की शुरुआत में देरी की। युद्ध विराम शुरू होने के लगभग 2 घंटे बाद हमास ने नाम सौंपे। समझौते के तहत हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा और बदले में इस्राइल 700 फलस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा। इस समझौते से दोनों पक्ष अपने सबसे घातक व विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने के एक कदम और करीब पहुंच रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम समझौते से पहले इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी थी। इस्राएल ने कहा था कि इस्राएल को जंग फिर से शुरू करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें हमास की ओर से रिहा होने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, तब तक वे समझौते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेतन्याहू ने कहा था कि इस्राएल समझौते का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमास इसके लिए जिम्मेदार होगा। जरूरत पड़ी तो इस्राएल अमेरिका के समर्थन से फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। हम चाहते हैं कि पहले सभी बंधकों को इस्राएल वापस लाया जाए। युद्ध शुरू होने के बाद हमने मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है। इस्राएल हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के विरोध में दक्षिणपंथी पार्टी ओत्मा यहूदीत ने नेतन्याहू सरकार का साथ छोड़ दिया है। पार्टी के नेता और इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के मंत्री इटमार बेन ग्वीर ने कहा कि उनके पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर यहूदी पार्टी जमा यहूदीत के अलग होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे न तो गठबंधन टूटेगा और न ही युद्ध विराम समझौता प्रभावित होगा, लेकिन बेन ग्वीर के जाने से गठबंधन अस्थिर हो गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।